नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट या टेट 2022 का फॉर्म भरे हैं और पूरे मनोयोग से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी परीक्षा की तैयारी में अंतिम महत्वपूर्ण पहलू होता है अपनी तैयारी को आंकना कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप कितना तैयार हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है मॉडल पेपर हल करना। तो आप आगामी परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आज का मॉडल पेपर हिंदी है जिसमें 30 प्रश्न हैं। अगर आप इन 30 प्रश्नों में से 24 प्रश्न तक सही करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक है, नहीं तो अभी आपको और तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे। कक्षा 8 में पढ़ने वाली रागनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, रागनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं में सुधार करे। दोस्तों 4 ऑप्शन हैं और इसके चारों में से सिर्फ एक आंसर मैं बताऊंगा जो सही होगा। अगर मैं जल्दी बोल देता हूं तो आप वीडियो को ज़रूर रोक लीजिएगा और पहले अपना आंसर कंफर्म कर लीजिएगा, तब हमारा उत्तर आप सुनने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है सी, संदर्भ अनुसार मुहावरे और लोकोक्तियों को प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर है डी, घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। विद्यालय शब्द में है तो इसका सही उत्तर है ए, स्वर संधि। पवन शब्द संधि विच्छेद होगा। तो आप अपना चारों आंसर में देख लीजिए कौन आपके हिसाब से सही है। मैं आंसर बताने चल रहा हूँ। इसका सही आंसर है सी, पो धन अन। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 या अनगिनत। तो इसके सही आंसर हैं बी, 2 ही होते हैं। आगरा का बहुवचन होगा। तो दोस्तों आगरा का कोई बहुवचन नहीं होता है, इसका डी ऑप्शन होगा, बहुवचन नहीं होगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। तो सी, अभिकारी शब्द। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है डी, भाषा बोध और साहित्य बोध। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण देश या उद्देश्य है, यहाँ देश हो गया है लेकिन उद्देश्य होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। पहला है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, इसका बी ऑप्शन सही है, विशिष्ट भाषा प्रयोग। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो इसका सही उत्तर है डी, प्रत्यक्ष विधि। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी, तृष्णा। यही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो इसका सही उत्तर है सी, कवयित्री। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, तत्सम कहलाते हैं। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हों तो उसको कहते हैं, आंसर ए सही है, द्वंद्व समास। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको धीरे धीरे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से जुड़कर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
ये चैनल इसका नाम है और इसको शॉर्ट में CBT हम लोग कहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या है? इसका है डी सही है, उज्ज्वल। इस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है आपके पेपर में। अनुरक्त का विलोम शब्द है, तो इसका सही शब्द है, सही ऑप्शन है बी, विरक्त। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है या है? तो इसका सही उत्तर है बी, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर है डी, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी होना। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पाठन या पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो इसका सही उत्तर है सी, एकांकी। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर। ये चारों जो हैं तत्सम शब्द हैं। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, कुशन। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है पुजारिन। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और किसी विशेष शब्द का बोध कराता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। द्वंद्व समास है, तो इसका सही उत्तर है सी, नर नारी। दोस्तों आज का ये पहला, इस चैनल का पहला वीडियो है और पहला मॉडल पेपर है हिंदी से सीटेट के लिए और टेट के लिए भी। तो आपको ये मॉडल पेपर हल करके कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें। और आपने कितना सही किया 30 में, उसको भी अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।